वैशी को दावत देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा। कौन है वैशी? जिसने चचा को कत्ल किया, जिसने हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और इतनी बेदर्दी से शहीद किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 दफ़ा जनाजा पढ़ाया। और आप इतना रोए, आपने कहा मेरा चचा तो शेर था, अल्लाह ने अर्श पर लिखवाया कि हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं, अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। आपको इतना दुख हुआ, आपने कहा आज सब पर रोने वालियां हैं, आज सब पर रोने वाले हैं, मेरे हमजा पर, मेरे चचा पर आज रोने वाला कोई नहीं। कितना दुख होगा, कितनी अंदर तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी उनके कातिल को जहन्नुम से बचाने के लिए, हमेशा की कामयाबी में लाने के लिए आपने अपने सहाबी को दौड़ाया, जाओ उसको दावत दो। उसको जब जाकर दावत दी तो वैशी ने कहा कि आप अपने नबी से कहो कि आप खुद तो कहते हैं जो कत्ल करेगा, जिना करेगा और जो शिर्क करेगा, अल्लाह ताला उसको हमेशा की जहन्नुम में डालेंगे। ये तीनों काम मैंने किए हैं, आप मुझे किस तरह दावत दे सकते हैं? वो सहाबी वापस आते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला कुरान उतार रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा किसके लिए? वैशी के लिए। किसके लिए? वैशी के लिए। मिजाज शरीयत को समझें मेरे भाइयों, मिजाज क्या है शरीयत का? ये इस्लाम है, ये दीन है, ये मुसलमान का तरीका है कि अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह किसके लिए? अल्लाह हजरत हमजा के लिए, वो अल्लाह जिसने अर्श पर लिखा है कि हमजा अल्लाह और उसके रसूल का शेर है, उसके कातिल के लिए कुरान की आयत उतार रहे हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो तौबा करेगा, जो ईमान लाएगा और अमल साले करेगा, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। सहाबी आयत लेकर जाते हैं, वैशी कहते हैं कि तौबा और ईमान और अमल साले, ये तीनों काम तो बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकता। फिर वापस आते हैं, अल्लाह फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं और वो फिर कुरान लेकर नाजिल होते हैं। और वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ़ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। ये सहाबी फिर ये आयत लेकर वैशी के पास जाते हैं। वैशी फिर कहते हैं कि मगफरत और बख्शना तो अल्लाह की चाहत पर मौकूफ हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ करे या ना करे, मैं ईमान नहीं लाता। इतनी मिन्नतें किसकी हो रही हैं? वैशी की, जो चचा का कातिल है। तो मेरे भाइयों, औरों की कितनी मिन्नतें होती होंगी, औरों की कितनी मिन्नतें करते होंगे। ये सहाबी वापस आते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला फिर कुरान की आयत उतारते हैं। किसके लिए? वैशी के लिए। क्या कहते हैं? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अब मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से क्यों ना उम्मीद होते हो, क्यों मायूस होते हो? अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये आयत लेकर फिर सहाबी जाते हैं वैशी के पास और उनको ये आयत सुनाते हैं कि मेरा अल्लाह ये उतार रहा है, मेरा नबी ये कह रहा है। वो कहते हैं हाँ अब ठीक है, अब मैं ईमान लाता हूँ। वो सहाबी के साथ आते हैं और मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते हैं। मुंह से कपड़ा हटाते ही ऊंची आवाज में, खौफ की वजह से कि साहबा मेरा सर ना काट दें, खौफ की वजह से ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना शुरू करते हैं। ऊंची आवाज में कलमा पढ़ रहे हैं। साहबा ने कहा वैशी आ गया, या रसूलल्लाह हुक्म करें, या रसूलल्लाह इजाजत दें, इसकी गर्दन उड़ा दें। आपने कहा रुक जाओ, एक काफिर का कलमा पढ़ लेना मुझे 1000 काफिरों को कत्ल करने से ज्यादा महबूब है। मेरे नबी ने कहा है वैशी, मेरा चचा शेर था, शेर, तूने उसको किस तरह कत्ल किया, तूने उसको किस तरह शहीद किया? वैशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा वाक़या सुनाया कि मैं पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गया और मैंने नेज़ा मारा जो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लगा और पार निकल गया, जिससे वो घिरे। मैं उनके जाकर सीने पर बैठ गया, मैंने गर्दन काटी, मैंने सीना काटा, जिगर निकाला और कान काटे और नाक काटा। अब ये बता रहे हैं और मेरे नबी का फिर रो कर बुरा हाल हो चुका है और दाढ़ी मुबारक रो कर तर हो चुकी है और सीना मुबारक तर हो चुका है। और फरमाया मेरे ऊपर एक एहसान करना, जब भी मेरी महफिल में आना, मेरे पीछे बैठना, मेरे सामने ना बैठना, तुझे देख कर मेरे चचा का जख्म ताज़ा हो जाता है, मेरा गम ताज़ा हो जाता है। इनको भी दावत देकर हमेशा की जन्नत में भेजा है। मेरे भाइयों, ये दावत का काम मेरी आपकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लगाई है। अल्लाह ने ये जिम्मेदारी लगा कर भेजा है कि एक गैर ईमान वाले को ईमान की दावत देना, एक काफिर की फिक्र करना, एक मुसलमान की भी फिक्र करना, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। और अल्लाह पूछेगा दुआ करना एक के लिए। मेरे भाइयों, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी दुआ करना, मोदी के लिए भी दुआ करना, दुनिया के बड़े काफिरों के लिए, बड़े गैर ईमान वालों के लिए, सबके लिए दुआ करना कि या अल्लाह इनको हिदायत दे दे, या अल्लाह इनको ईमान दे दे और उन तक
دعوت کو پہنچانے کی فکر کرنا، ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، ساری دنیا کے غیر ایمان والوں تک اس کو پہنچانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کی ذمہ داری ہے۔